आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या होते हैं। तो मैंने नो बीस के बारे में बताया था तुमको। तो नो बीस, तो इसमें नो का एन का मतलब क्या है? नेचुरल मेथड। ओ का मतलब क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। बी का मतलब बैरियर मेथड। ई का आई का मतलब इम्प्लांट्स एंड इंजेक्टेबल। दिस आई का मतलब इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और एस का मतलब क्या है? सर्जिकल मेथड। राइट? यस सर। ओके। तो अब अगर मैं बात करूंगा नेचुरल मेथड की, तो देखो नेचुरल मेथड मेरे पास क्या होते हैं? फर्टिलाइजेशन को बेसिकली नेचुरल मेथड से रोकते हैं। तो अब ये नेचुरल मेथड जो अगर मैं यहीं पे स्टार्ट करूंगा नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड ना एक्चुअली मेरे पास 3 टाइप का होता है। ठीक है? तो नेचुरल मेथड का मतलब तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है, तुम्हें बस नेचुरल वेज लगाने हैं इसको रोकने के लिए। तो एक मेरे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं हम सेफ पीरियड मेथड। तो सेफ पीरियड मेथड हमारे पास है। अच्छा देखो, एक फीमेल के जब पीरियड्स होते हैं फीमेल को बहुत अच्छे से पता चलता है, पता होता है, राइट? यस और नो? यस तो सर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो इसका मीनिंग क्या है मेरे पास? देखो, जब भी मैंने तो बताया था ना कि जो ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे पे होता है, राइट? जो ओव्यूलेशन जो मेनली एग रिलीज होता है ओवरी से, वो ओवरी से 14th डे पे होता है, राइट? मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स 14th डे से बहुत पहले और 14th डे के थोड़ा सा बाद, मतलब 14 डे से थोड़ा सा पहले और 14 डे के थोड़ा सा बाद में हो, तो क्या वो सेफ माना जाएगा? नहीं। अरे सेफ माना जाएगा ना, क्यों? क्योंकि 14 डे पे अगर हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो फिर तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बेबी हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा वो। लेकिन अगर मान लो अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है 6th डे पे, 7th डे पे, 8th डे पे, 9th डे पे, तो क्या उस टाइम पे कोई ओवा है? नहीं। नो सर। अभी तो ओवा बन रहा है ओवरी के अंदर, तो अभी तो ओवा आएगा ही नहीं। तो जब ओवा आएगा नहीं तो क्या ये सेफ रहेगा पीरियड? बिल्कुल सेफ है। यस सर। इसी तरीके से 14 डे पे क्या निकलता है? ओवा निकलता है। तो ओवा जब निकल जाएगा तो मान लो वो यूट्रस के आसपास है, तो यूट्रस में तो फर्टिलाइजेशन होती भी नहीं है। तो अगर तुम बाद में करते हो, मान लो अगर डे है 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये वाला डे चल रहा है, तो वो भी तो सेफ माना जाएगा, राइट? तुम 24th डे कर रहे हो, 25th डे कर रहे हो, बिल्कुल सेफ पीरियड है, राइट? क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो एम्ब्रियोनिक जंक्शन पे होती है। इज दैट क्लियर? राइट? यस। तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर ओव्यूलेशन से एक वीक पहले या एक वीक बाद अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो बताओ प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे सर। कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब इफ आई कैन से दैट हैविंग इंटरकोर्स हैविंग इंटरकोर्स अ वीक, ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है? 14। यस, अ वीक बिफोर एंड अ वीक आफ्टर द ओव्यूलेशन। क्योंकि ओव्यूलेशन में क्या निकलता है? एग निकलता है, हमें एग से बचना है बस। ठीक है? तो ये क्या करता है, कितने परसेंट प्रेगनेंसी को रिड्यूस कर सकता है? 80% चांसेस होते हैं कि इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं फिर भी। तो यस, तो 80% चांस, क्योंकि हर किसी का अलग होता है ना, एकदम 14 डे का मतलब हिसाब नहीं लगा सकते तुम। बायोलॉजिकल बॉडी है, कोई मैथमेटिकल बॉडी नहीं है कि एकदम 14 डे पे ही होगा, कभी भी किसी भी टाइम भी हो सकता है। ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस ये मेरे पास नेचुरल मेथड है। अब इस तरीके से मेरे पास आता है जो कि थोड़ा सा बेकार मेथड माना जाता है, ठीक है, जिसके फेल होने के चांस काफी होते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉइटस इंटरप्टस। तो ये कॉइटस इंटरप्टस क्या होता है? मान लो मेल पार्टनर है, राइट? तो मेल पार्टनर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो अब जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ स्पर्म डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो वो क्या करता है? तो वो वजाइना से अपने पेनिस को बाहर निकाल के स्पर्म कहाँ डिस्चार्ज करेगा? आउटसाइड की वजाइना। तो वो बाहर डिस्चार्ज करेगा, ठीक है, वजाइना के अंदर डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कॉइटस इंटरप्टस। ठीक है? तो व्हाट इज कॉइटस इंटरप्टस? सो कैन आई से दैट अ पेनिस इज विथड्रॉन फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। तो अगर मैं पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल के अगर बाहर कोई डिस्चार्ज कर देता है, तो इसका मतलब उसको थोड़े कम चांसेस है कि स्पर्म गए होंगे अंदर। लेकिन फिर भी मैंने एक चीज बताई थी, इसके सक्सेस रेट ज्यादा है कम है? कम क्यों है? सर अगर कंट्रोल नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? यस, तो यूजुअली क्या होता है, जैसे एकदम पे हार्मोन्स एकदम पीक पर होते हैं, राइट? तो एकदम मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर, तो कंट्रोल थोड़ा कम होता है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में इतने पीक हार्मोन में कि इतना कंट्रोल करना के वजह से बाहर निकाल के सब डिस्चार्ज करना है, वो मेल पार्टनर यूजुअली नहीं कर पाता है। ठीक है?
और दूसरी बात, और कभी कभी मेल पार्टनर को पता भी नहीं चलता, प्रीमैच्योर जो निकलता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, उसी के अंदर कुछ स्पर्म्स आ जाते हैं, तो लीक, तो स्पर्म की लीकेज भी होती है, तो स्पर्म की लीकेज से भी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। स्पर्म स्पर्म पहले से निकल भी जाएगा, मेरे को पता भी नहीं चलेगा, तो इसीलिए इसके फेलियर चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा या कम? कम होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेटर मेथड नहीं माना जाता, बट इसलिए नेचुरल है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा गया है। तो हमें बस बेसिकली किससे बचाना है, स्पर्म को वजाइना के अंदर जाने से बचाना है, एंटरिंग द वजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, जब जब मदर बेबी अपने फर्स्ट बेबी को जन्म देती है, बर्थ देती है, तो कितने मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है? 15 मंथ तक? अरे सर मतलब 6 महीने बाद भी नहीं हाँ, होती ना? 15 तो तुमने प्रेगनेंसी को काउंट कर लिया। प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा अवॉइड किया जाता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो। तो अब अगर मैं, तो लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या होता है, जब फर्स्ट बेबी हो जाता है तो 6 मंथ तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। तो अगर उस टाइम पर मेरे पास कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो वो सेफ है। लेकिन क्या ये कोई मेथड हुआ? इसका मतलब प्रेगनेंसी से बचने के लिए पहले हम अपना पहला बेबी करें और उसके बाद फिर उससे बचें। ये क्या बात हुई? कि ये कोई बात हुई? अरे यस और नो? नो सर, नहीं नो ना, सर। बिल्कुल भी नहीं होगी। ये क्या बात हुई? और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। और स्टार्टिंग जब बेबी होता है तो उसको फर्स्ट मंथ में तो वैसे ही मदर एकदम बेड पे रहती है रेस्ट के लिए, क्यों? क्योंकि डिलीवरी के बाद बेबी इतनी एक्टिव थोड़ी होती है, ठीक है, टाइम लगता है बेबी को हील होने के लिए, तो तो इसलिए। ये सिर्फ फर्स्ट बेबी के लिए ही हुआ, उसके नहीं बाद नहीं, नहीं? सेकंड बेबी के लिए भी होगा। ठीक है। जितने भी बेबी होंगे उनके 6 महीने तक। तो ऐसे करते करते तो फिर 100 बेबी नहीं हो जाएंगे? हर बार अगर ये सोचने लग गए तो पहले बेबी को चलो 6 महीने तक, फिर उसके बाद फिर से क्या, तो फिर से बेबी हो गया, फिर 6 महीने तक। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये बस एक तरीका है कि हाँ चलो ये एक टेम्पररी मेथड माना जाएगा, इट इज नॉट अ परमानेंट मेथड, ठीक है। यस सर। आफ्टर अ चाइल्ड बर्थ, ऐसा क्यों होता है वैसे? क्योंकि मैंने बताया था ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और बच्चे को दूध पिलाना और जो मिल्क की सिक्रीशन होती है वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दोनों एक साथ चलें, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बॉडी में, तो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो द पीरियड ऑफ few weeks after the childbirth, or we can say when the mother is in intense lactation period. intense lactation period का मतलब क्या होता है? जब बहुत ज्यादा बेबी दूध पीता है, जब बेबी पैदा होता है तो वो ज्यादा दूध पीता है ना, क्योंकि वो खाता तो कुछ है नहीं, सिर्फ दूध के सहारे ही यस रहता सर, है, राइट। तो इसका यस मतलब क्या, ये सेफ टाइम माना जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? यस, माना तो यही गया है, ओके। तो इसका सेफ टाइम क्यों बोला जाता है? क्या क्या ओव्यूलेशन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। यस, नहीं होता है। ओव्यूलेशन क्या, पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, राइट। ओव्यूलेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो, ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन कौन सा, कितना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन कौन सा नंबर वाला स्टेप है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा या पांचवा? दूसरा नहीं। तीसरा। अच्छा हाँ याद सॉरी, आया? तीसरा। पहला था मेंस्ट्रुअल फ्लो, फिर था हाँ वो हाँ हाँ फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज जिसे बोला गया था, फिर तीसरा था छोटा हाँ सा, हाँ हाँ। ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस। यस सर। अच्छा, अब हमारे पास क्या आएगा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट। जो मैंने बताया था, नो बीस नो ओ का मतलब क्या होता है मेरे पास? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम क्या देंगे? अच्छा, नेचुरल में कोई दिक्कत है? ध्यान रखना, नेचुरल में 3 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस, इंटरप्टस। कोइटस में देखो इंटरप्ट हो गया ना, पेनिस बाहर निकाल दिया गया। लैक्टेशनल लेमिनेरिया, दूध के टाइम पे एब्सेंस है, ठीक है। सर हाँ जी। सर कोइटस इंटरप्टस में अगर मेल ने बाहर निकाल भी लिया तो भी चांसेस है प्रेग्नेंट होने के? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि लीकेज हो जाता है ना स्पर्म का। सर नेसेसरी है कि हो जाएगा? हमेशा नहीं, मतलब मेल टू मेल वेरी करता है। किसी किसी मेल्स के अंदर देखो, हर मेल अलग टाइप के होते हैं। ये क्वेश्चन किसने पूछा है? सर मैं सृष्टि। सृष्टि ने सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये लेकिन टिक तो बार है सुकृति पे, ओके ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेल टू मेल वेरी करता है, ठीक है। कुछ जैसे कुछ मेल्स की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मेल्स का ऐसा होता है कि विद इन 20 सेकेंड उनके स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है,
कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जो उनका 5 मिनट बाद डिस्चार्ज होता है, कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनका 10 से 15 मिनट तक भी चलता रहे लेकिन तब भी डिस्चार्ज नहीं होता है। तो मेल टू मेल ये चीजें वेरी करती हैं, किसी मेल का कुछ और होता है, किसी मेल की टाइमिंग कुछ और होती है, तो इसलिए ये चीज हम फिक्स नहीं बोल सकते। तो कभी कभी कुछ मेल्स का बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, कुछ कुछ मेल्स का होता ही नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैसे कि एक मतलब कोई वो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन ऐसा बोला जाता है जैसे मान लो आर्मी मैन जो होते हैं, आर्मी वाले जो लोग होते हैं, उनका यूजुअली क्या होता है, उनकी पावर थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि जितनी देर वो फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उनकी पावर थोड़ी ज्यादा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल की बात कर रहा हूँ कि उनकी ये पावर थोड़ी ज्यादा होती है, तो उनका डिस्चार्ज यूजुअली क्या होता है, काफी टाइम बाद होता है, 10, 15, 20 मिनट बाद, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स इतना ही टाइम का होता है, कोई ज्यादा दिन सेक्सुअल पूरे ऐसे नहीं होता कि पूरे पूरे रात हो रहा है इस टाइप, ऐसा नहीं होता। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स यूजुअली थोड़े टाइम का ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि मेल 5-10 मिनट के अंदर डिस्चार्ज कर देता है, तो कुछ मेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका 30 सेकंड के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, कुछ मेल ऐसे उनका 1 मिनट के अंदर हो जाता है, और कुछ मेल का यूजुअली डिस्चार्ज होता ही रहता है। तो अलग अलग मेल्स हैं, अलग अलग मतलब पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। सेम Yes, ऐसे sir. ही फीमेल्स का भी होता है, तो फीमेल्स का भी चलो वैसे तुम्हें आगे जाके कॉलेज में पढ़ोगे तो फीमेल्स का भी अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब डिस्चार्ज की बात नहीं चल रही है, एक चलो आगे जाके पढ़ोगे, ये सब ड्रिल में लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है ओरल मेथड्स। तो अगर मैं ओरल मेथड की बात तो सुनने टीवी में तो आजकल ऐड आते ही है, राइट। तो टीवी में जैसे पिल्स विल्स के ऐड आते रहते हैं, राइट। तो जैसे ही टीवी में ऐड आते रहते हैं, तो अभी देखो इसके अंदर क्या होता है इन पिल्स के अंदर, तो इन पिल्स के अंदर होते हैं हार्मोन्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, याद है ना जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो बहुत सारे हार्मोन्स थे, याद है। ओव्यूलेशन के बाद क्या निकला था, Yes, एस्ट्रोजन sir. और प्रोजेस्टेरॉन। Yes, sir. तो अब हमारे पास ना कुछ ऐसी पिल्स आ गई हैं जो कि किसकी बनी होती है, प्रोजेस्टोजेंस की। तो प्रोजेस्टोजेंस की और या फिर प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशंस होती है। तो जब भी हम इनको खा लेते हैं तो इनके खाने से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, पूरी गड़बड़ा जाती है। गड़बड़ाने का मतलब जैसे मान लो आज ओव्यूलेशन होना था, लेकिन अगर तुमने ये पिल्स खा ली तो इन पिल्स के खाने से वो आज रिलीज नहीं होगा, 3-4 दिन बाद होगा, ठीक है, या फिर 4-5 दिन बाद होगा। तो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। सर तो तो ये सही होता है, मतलब सेफ होता है? थोड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके, सेफ नहीं होते क्योंकि तुम्हारी बॉडी के मैकेनिज्म के साथ खेल रहे हो, तो इसलिए इंडिया के अंदर पिल्स बहुत कम ली जाती हैं, लेकिन थोड़ी कम। यूजुअली जो बहुत मोस्ट वाइडली यूज मेथड है वो कॉन्डम्स है, कॉन्डम्स एक सेफ माना जाता है, ठीक है। बाकी सारा सेफ नहीं होता है, ठीक है। यस। Okay, sir. तो इसका मतलब ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो पिल्स लिए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, देखो दो हार्मोन बहुत याद है ना एलएस सर्च बताया था, Yes, sir. एलएच सर्च। तो मैंने क्या बताया था, ये जो एलएच सर्च होता है ये एलएच का देखो तुम देख रहे होगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मैंने बताया था 14th डे पे एफएसएच और एलएच बहुत हाई अमाउंट में निकलता है। तो उससे क्या होता है, ग्राफेन फॉलिकल रप्चर करता है, ओवा निकल के आता है, याद आया कुछ? यस सर। Yes, sir. तो अगर तुम एफएसएच और एलएच के अमाउंट को ही कम करवा दोगे तो क्या एलएच सर्च हो पाएगा? और अगर एलएच सर्च नहीं हो पाएगा तो क्या ग्राफेन फॉलिकल रप्चर करेगा? नहीं कर पाएगा ना। No, sir. तो जब वही रप्चर नहीं करेगा तो क्या ओवा निकलेगा? नहीं निकलेगा। ओवा नहीं निकलेगा तो क्या बेबी होगा? No, sir. नहीं होगा, राइट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और मान लो, और कुछ कुछ पिल्स ऐसे भी होते हैं जो मान लो जैसे मान लो आज सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, अनप्लान्ड था, अनप्लान्ड था, मान लो यूजुअली कोई कॉलेज के ऐसे गर्ल्स बॉयज हैं और मान लो इनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, दे गेट फिजिकल। तो अगर वो फिजिकल हो गए तो उसके बाद क्या दिया जाता है यूजुअली फीमेल्स को, तो एक पिल्स दी जाती है। तो वो फीमेल अगर अब देखो फर्टिलाइजेशन अगर हो भी गई होगी, ठीक है, तो अब हमें बेसिकली क्या करवाना है, हमें इम्प्लांटेशन को रोकना है। तो इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए भी हमारे पास पिल्स आते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो हमारे पास यूट्रस होता है ना, तो यूट्रस की वॉल्स को क्या कर देते हैं, वो और ज्यादा थिक बना देते हैं। तो जब और ज्यादा थिक बन जाएंगे, जो उसका म्यूकस अगर वो और थिक हो जाएगा थिक, तो क्या फिर वो अटैच कर पाएगा जो जाइगोट आ रहा है? नहीं। No, sir. तो जब जाइगोट अटैच ही नहीं हो पाएगा तो क्या तो प्रेगनेंसी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, तो वो खराब हो जाएगा अंदर ही अंदर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो में ही निकल जाएगा। तो इट तो मींस बेसिकली है कि हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हाँ हाँ, हार्मोन इम्बैलेंसेस की वजह से ही हमारे पास क्या होता है, म्यूकस बढ़ जाएगा, म्यूकस के बढ़ने से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, और जब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अलग अलग पिल्स हैं। तो हमारे पास मैंने पहले वाला क्या बताया कि पहले वाली ने क्या किया था, किस चीज को बेसिकली कम कर दिया था, वो अरे बताओ। कम नहीं किया उससे एलएच तो सर्च को ना
से निकलना LH चाहिए। को और FSH को, ओके। हाँ Yes. और ऐसा तुमने क्या लिया, ऐसा क्या लिया था खाने के लिए, मतलब बेसिकली लिया क्या था खाने के लिए जिससे वो कम हो गया था? Pills ली थी, progestogen. हाँ, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की ली थी, राइट? तो दीज Yes, आर sir. दी, कैन आई से, तो दीज आर दी हार्मोनल प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन। याद रखना प्रोजेस्टेरोन नहीं लिखना है, प्रोजेस्टोजेंस लिखना होता है, ठीक है? तो ये Yes, आगे sir. जाके प्रोजेस्टेरोन ही बनेगा, लेकिन अभी तुम्हें लिखना क्या है, प्रोजेस्टोजेंस। और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कौन कौन से? प्रोजेस्टोजेन, प्रोजेस्टोजेन एंड ईस्ट्रोजन, राइट? यस सर। तो इससे अब इसके अमाउंट की ज्यादा से देखो, तुमने महसूस करना पड़ा था ना, जब LH और FSH होता है तो ये इतने हाई नहीं होते। जब भी हम हमारी फीमेल की बॉडी में FSH और LH ज्यादा होता है ना, तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी के अंदर ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ज्यादा ले लोगे तो ऑब्वियसली बात है, फिर LH और FSH को कम होना पड़ेगा, राइट? सो कैन आई से दे इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ, इनहिबिट, ये डाउन का मतलब क्या है, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ LH एंड FSH, राइट? तो जब LH FSH कम हो जाएगा तो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर ही नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? और मान लो अगर वो रप्चर हो भी गया, ओवा निकल भी गया, तो एक और चीज क्या, और ये क्या कर सकता है, इसका एक और काम क्या होता है, इनहिबिटिंग इम्प्लांटेशन, क्या कर लेते हैं ये ऐसे करके, कैसे करते हैं इनहिबिट? कैन आई से दे प्रमोट द थिकनेस, किस चीज की थिकनेस? यूट्रस की यूट्रस वॉल। जो यूट्रस के ऊपर जो म्यूकस होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ताकि बेबी को जर्क ना लगे, बेबी एकदम सॉफ्ट रहे, एकदम आसानी से अटैच हो जाए। तो जो एक हमारी बॉडी के अंदर होता है, मेल और यूट्रस के अंदर, सर्वाइकल म्यूकस। तो ये सर्वाइकल म्यूकस को क्या करवा देंगे, बहुत थिक बना देंगे ताकि इम्प्लांटेशन ना हो बेबी के अंदर। इज दैट क्लियर? यस सर। तो मान लो अगर ये मेरे पास एक क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस में मैंने क्या कर दिया, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करवा दिया, ठीक है? तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा एक सेकेंड, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने कितनी चीजें करी हैं, ये सुकृति, ये पिल्स के लेने से क्या क्या बेसिकली पड़ा है? 3 चीजें हुई हैं सर। सर एक तो इससे क्या कहते हैं, सिक्रीशन ऑफ LH और FSH डिक्रीज हो जाता है। हाँ, उसके बाद यूटेरिन वॉल्स थिक हो जाती है। और क्या ये इम्प्लांटेशन को रोक सकता है? ये सर रोकता ही है। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ये जो यूट्रस के ऊपर होता है, इसे हम कौन सा म्यूकस बोलते हैं? सर्विकल म्यूकस। यस, इसे हम बोलते हैं सर्विकल म्यूकस, ओके। एक्चुअली मैं कोई डायग्राम ऐसा जैसा देख तो नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? ओके, आई एम सॉरी, आई कांट से दैट। चलो भाई, ठीक है, तो ऐसा जैसा कोई डायग्राम तो है नहीं, बट स्टिल अगर मैं एक चीज दिखाना चाहूँ कि जो सर्वाइकल म्यूकस होता है किस टाइप का सा है, तो थोड़ा ही बहुत ही लचीले टाइप का सा, लिक्विड सा होता है, ठीक है? ये दिख रहा है कुछ इस टाइप सा, ये ऐसे देख पा रहे हो? यस सर। यस ये सर। जो म्यूकस टाइप का होता है, ये यूजुअली हमारे क्या होता है, यूट्रस के अंदर होता है, क्योंकि कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रिलीज होता है। तो ये जो होता है, ये काफी अगर थिक हो जाएगा, तो अगर ये थिक होगा तो फाइनली इससे क्या होगा कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो ये था मेरे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। डाउट है इसके अंदर तो पूछ सकते हो। यस, तो जो मोस्ट फेमस है वो हमारे पास क्या होते हैं, एक होती है मेरे पास, पहले ना एक ऐड आया था माला डी, और सहेली।
हाँ, और एक है सहेली। ठीक है, तो ये दो पिल्स हैं जो कि बहुत फेमस है। एक था क्या, माला डी, और एक है मेरे पास सहेली। तो ये दो मोस्ट फेमस पिल्स हैं जिसका यूजुअली फीमेल इनटेक करते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अब ये जो मेरे पास क्या हुआ, नो बीस। अब मेरे पास क्या आएगा, बैरियर मेथड। Barrier method. तो नो बीस, तो अगर बैरियर मेथड की बात की जाएगी तो बैरियर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास? यस, ऑफ कोर्स यू नो दैट कॉन्डोम्स आर द मोस्ट बेसिक। Condoms. तो अगर मैं बैरियर मेथड की बात करता हूँ तो बैरियर मेथड के अंदर यूजुअली क्या आता है हमारे पास, कॉन्डोम्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉन्डोम्स है मान लो। तो यूजुअली इसे कौन, वैसे तो फीमेल्स भी यूज करती हैं, लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो मेल्स ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारा बेसिकली मेन काम क्या है कि हमें गैमेट्स को मिलने से रोकना है। तो ये हमारे पास एक थिन लेटेक्स शीट होती है, थोड़ी रबर रबर की बनी हुई। ठीक है ना, स्ट्रेचेबल होती है, तो थिन रबर जैसी होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जब पेनिस जब इरेक्ट होता है तो ये उसके ऊपर पूरा कवर हो जाता है, राइट। नॉन इरेक्टेड पेनिस के लिए नहीं होता ये। ठीक है, नॉन इरेक्टेड पेनिस होगा तो वजाइना के अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर पेनिस इरेक्ट होगा तभी वजाइना के अंदर जाएगा, राइट। तो ये उसके ऊपर कवरिंग लगाई जाती है, जिससे क्या होता है बेसिकली वो सीमेन को वजाइना के अंदर जाने से रोकता है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. So we can say that a thin sheet of latex or rubber is used to cover the erect penis to prevent the semen, you can say, from entering the vagina. ठीक है, तो ये किसका बना होता है बेसिकली? रबर या यस, फिर रबर का। जैसे आजकल कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं, पॉलीमर इंजीनियरिंग लेते हैं वो, तो पॉलीमर इंजीनियरिंग में भी इसकी भी ये कंपनीज आती हैं स्पेशली हायर करने के लिए। तो जो कॉन्डम्स की, क्योंकि कॉन्डम्स की डिमांड काफी ज्यादा होती है, ये इंडस्ट्रीज भी काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री होती है। तो पॉलीमर वाले बच्चे जो होते हैं, पॉलीमर इंजीनियरिंग वाले, तो वो कॉन्डम्स की इस कंपनी में के अंदर भी रिक्रूट होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पॉलीमर बना होता है, स्ट्रेचिंग मटेरियल होता है। इसी तरीके से मेरे पास एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो ये क्या होता है यूजुअली, ये बेसिकली एक डॉम शेप लाइक का रबर कैप जैसा होता है। ठीक है, और इसे बेसिकली फीमेल कहाँ यूज करते हैं, अपने वजाइना के अंदर। ठीक है, तो ये अपनी वजाइना के अंदर थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा लेती है, जिससे क्या होगा, पेनिस, सिर्फ पेनिस जब जाएगा तो ये डायफ्राम जितने भी स्पर्म होंगे उसको अंदर जाने से रोकेगा। ठीक है, तो ये जो डायफ्राम होता है, तो इसे बेसिकली कौन यूज करता है, इसे बेसिकली फीमेल यूज करती है। ठीक है, Female. तो डायफ्राम is not basically for the males। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से, तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर जैसा होता है थोड़ा। यस, जस्ट गिव मी सेकंड। यस, दिख रहा है? नहीं सर। एक सेकंड, अब दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। Yes, sir. तो इसमें ये क्या देख पा रहे हो तुम? तो देखो इस तरीके से ये छोटी सी कैप दिख रही है, ये छोटे सी। यस सर। तो ये जो हमारे पास एक छोटी Yes, सी sir. कैप जो है, ये यूजुअली कहाँ लगाते हैं, देखो ये फीमेल बेसिकली वजाइना के अंदर ऐसे इंट्रोड्यूस कर लेती है। तो ये मेरे पास देखो वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया इस तरीके से कैप जैसा। तो और ये क्या है मेरे पास, कोई सर्विक्स है ना, इससे पता है ना, वजाइना के बाद सर्विक्स आता है और फिर यूट्रस। तो ये पूरे सर्विक्स के बाहर पर इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाएगा तो फिर इसे बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, देखो ये वाला स्ट्रक्चर देख पा रहे हो बैटर डायग्राम में, ये देखो इधर दिखा राइट साइड में, ये दिख रहा है? Yes, sir. Yes, देखो sir. ये जो डायफ्राम लगा है, ये क्रीम लगा रखी है, तो ये इस क्रीम के साथ यूज किया जाता है। ये क्रीम का नाम क्या होता है, स्पर्मिसाइड। तो इसका यस, तो ये बेसिकली क्या करती है, जितने भी स्पर्म होते हैं उसको किल करने में हेल्प करते हैं। मान लो अगर मेल ने स्पर्म डिस्चार्ज कर भी दिए तो ये जो स्पर्म्स होंगे ये बेसिकली किल हो जाएंगे, किसकी वजह से, इस क्रीम की वजह से। ओके, तो ये क्रीम क्या करती है, जितने भी स्पर्म बाई चांस मान लो लीक हो भी गए हैं, मान लो अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो वो स्पर्म वैसे ही किल हो जाएंगे।
इज दैट क्लियर? पर सर डायफ्राम तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता होगा। तो कोई यूज करता भी नहीं है इतना, ठीक है। और ये बस अलग अलग टाइप के डिवाइसेस जो बनाए गए थे तो हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। फीमेल्स यूजुअली वैसे भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज नहीं करती हैं, और इंडिया के अंदर तो स्पेशली ऐसा वाला सिस्टम है कि मेल्स को यूज करना पड़ता है, फीमेल्स को कोई वही नहीं, मतलब फीमेल्स यूज नहीं करती है, ठीक है। यस सर। तो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं वो मोस्टली कौन यूज करता है? मेल यूज करता है, जो कि वाइडली यूज है कॉन्डम। बाकी ये सब चीजें बस हैं, लेकिन यूज कहीं होते नहीं है इतना। कभी कभी तुम अगर शॉप पे भी जाओगे, यूजुअली मैं बता रहा हूँ कि कोई शॉप पे जाता है तो बोलता है डायफ्राम दे दो, वो समझ ही नहीं पाएगा तुमने बोला क्या है। कॉन्डम यूज होता है, डायफ्राम थप्पड़ मार देगा तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए वो डायफ्राम कहीं ना समझ, अच्छा सर डायफ्राम तो आपके अंदर ही होता है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे, वो लंग्स वाला, वो नहीं क्या, मैं तो कुछ और मांग रहे हैं, तो इस तरीके से थप्पड़ मार देगा तुम्हें। इसलिए बेटर है कि मेल से यूज करे, ठीक है, इंडिया के अंदर यूजुअली। ओके, तो डायफ्राम है हमारे पास, क्योंकि जो लंग्स में भी होता है, लंग्स के नीचे भी डायफ्राम होता है, ठीक है। तो पता है सर। इट इज अ डॉम शेप। तो ये किसका बना होता है, लोहे का या रबर का? रबर का। रबर का रबर का, सर। लोहे से मर जाओगे भाई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, तो रबर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, which is inserted और ये जानबूझ के रबर का इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है वो उसको पूरा पूरा कवर कर ले अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर वो रबर का, क्योंकि रबर कवर करने में बहुत अच्छी चीज होती है, पूरे एकदम फ्लेक्सिबिलिटी, जो थोड़ा बहुत स्पेस भी होता है उसको भी कवर कर लेता है रबर। लेकिन ऐसे अगर मैं किसी और मटेरियल का यूज करूंगा तो वो इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है, ठीक है, इसलिए हम और चीज का यूज नहीं करते। तो विच इज सर इंसर्टेड। आज तो 6 बजे भी क्लास है ना? हाँ मैं छोड़ दूंगा 5% पहले। पा- क्या पा? कुछ नहीं। मूवी देख रही हो क्या पा? नहीं, उसके बाद फिर हमारी केमिस्ट्री भी क्लास है, फिजिक्स की भी, हाँ ये कराता है। तो भाई मंडे और थर्सडे 2 ही दिन तो क्लास होती है, उसके बाद तो तुम एंजॉय करते हो वैसे भी। सर एक्स्ट्रा क्लासेस होती रहती हैं बीच में। अच्छा, एक है हमारे पास अब सर्वाइकल कैप। देखो सर्वाइकल कैप के अंदर भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दिख रही है ना ब्लैक स्क्रीन सबको? यस सर। यस सर। अब मेरे पास सर्वाइकल कैप में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सर्वाइकल कैप अगर मैं दिखाऊं तो वो भी ऑलमोस्ट इसी के जैसी होती है, ठीक है। तो देखो ये भी, ये एक तरह से इसको बोल सकते हैं, इसको ना बेसिकली हम छोटा कॉन्डम भी बोलते हैं, स्मॉल कॉन्डम, जो कि यूजुअली फीमेल ही यूज करती है। देख पा रहे हो? यस, ये देख पा रहे हो राइट साइड में? तो ये एक तरह से क्या है, छोटा सा कॉन्डम है, इसे मेल यूज नहीं करता है। कहीं कोई कहते कि ये तो तेरे लिए बना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये यूजुअली किसके लिए होता है, फीमेल्स यूज करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी बस थोड़ा सा अलग टाइप का डिजाइन है इसका डायफ्राम के अकॉर्डिंग। तो ये किसे क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैप्स। तो ये भी किसका बना होता है, लेटेक्स का बना होता है। तो वी कैन से द सर्वाइवल कैप इज अ लाइक शीट लाइक स्ट्रक्चर या बॉल शेप लाइक स्ट्रक्चर, बॉल शेप शीट ऑफ लेटेक्स, ठीक है। सर हाँ सर जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं उनसे इन्फेक्शन नहीं होता या इरिटेशन नहीं होती? नहीं, ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है। और अगर इन्फेक्शन होगा भी तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये सब चीजें तभी लाई जाती हैं जब उसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एकदम फुली टेस्ट कर लेता है, ठीक है। बहुत सारे एजेंसीज हैं हमारी, तो इसे मार्केट के अंदर तभी उतारा जाता है जब ये देखा जाता है कि इतने साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो कोई भी चीज को विदाउट टेस्टिंग मार्केट में नहीं उतारा जाता, ठीक है। ठीक है सर। तो ये जितनी भी क्रीम्स हैं ये स्पम्स को मारती हैं, जैसे चूहों की दवाई है। वैसे तुम खा लोगे तो तुम्हें भी नुकसान होगा, लेकिन कोई भी चीज है, जैसे तुम कॉइल लगाते हो तो कॉइल से मच्छर मरते हैं, तुम्हें नहीं मरते हो, ठीक है। किसी को देखा कि कॉइल लगाई लड़का मर गया? नहीं होता है। आजकल तो वैसे मच्छर भी नहीं मरते उनसे, तो ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। तो ये क्या था मेरे पास, तो ये है मेरे पास बेसिकली कुछ नो बीस, तो ये बैरियर मेथड हुए मेरे पास, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब लास्ट में मेरे को मेरे पास है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो अगर मैं इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात करूं तो इसे क्या बोलते हैं, आईयूडीज, राइट, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब देखो हमारे पास ना, ध्यान रखना, याद है तुमने एक पढ़ा था कि हम वजाइना के अंदर क्या लगाते हैं, एक को लगाते हैं, याद है किसी को, इस तरीके से डिवाइस, कॉपर की
तो वजाइना के अंदर इस तरीके से ये लगा दिया जाता है, राइट। अगर ये वजाइना है तो आई मीन वजाइना है और ये यूट्रस है, तो इस तरीके से डिवाइस लगा दिया जाता है, राइट। तो स्मॉल ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ सम स्मॉल ऑपरेशन बाय द डॉक्टर्स और एक्सपर्ट टीम। तो ये कॉपर टी होता है। देखो ये क्या होता है बेसिकली, ये कॉपर निकालता है। अब कॉपर हैवी होता है या लाइट होता है बताओ? हैवी। हैवी होता है। तो Heavy जितने होता भी है स्पर्म सर। डिस्चार्ज होते हैं वो सारे के सारे स्पर्म के साथ जुड़ जाता है और ये स्पर्म को क्या बना देता है, हैवी बना देता है। तो अगर स्पर्म हैवी हो जाएंगे तो क्या वो यूट्रस तक, वो आई मीन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाएंगे? नहीं No, पहुंच sir. पाएंगे। ठीक है, तो याद रहेगा इतना। Yes, Yes, sir. sir. देखो एक ना हमारे पास अब क्या होता है, एक ना हमारे पास होती है लिपिस लूप। तो लिपिस लूप जो होती है तो इसे भी बेसिकली फीमेल यूज कर सकती है, ठीक है। तो ये देखो ये लिपिस लूप, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ इसका। तो ये लिपिस लूप जो होती है ये भी बेसिकली क्या करती है, मैं दिखा देता हूँ। यस, तो ये भी बेसिकली क्या करती है, स्पर्म को जाने से रोकती है, ठीक है। और ये भी क्या निकालते हैं, ऐसे आयंस निकालती है। तो बहुत ही वैसे इसे यूज नहीं करते लेकिन ये बनाया गया था, ठीक है। और ये रेयरली ही यूज होता है, मतलब बहुत कम यूज बोल सकते हो इसको। ये देख पा रहे हो इस तरीके से ये सांप जैसा स्ट्रक्चर, वैसे ये तो कॉपर Yes, जैसा हो गया। sir. ये जो है मेरे पास ये क्या है, लिपिस लूप होती है। तो ये लूप है, ये बेसिकली क्या करती है, तो ये देखो अर्ली आईयूडीज, ये बहुत ही पुरानी आईयूडीज है। ये लिपिस लूप हो गया, ठीक है। तो बहुत ही सबसे पहले आई थी ये। तो ये बेसिकली आयंस निकालती हैं और ये स्पर्म की एंट्री को रोकती है। तो ये बहुत प्रिमिटिव है, इतना ध्यान नहीं रखना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, नॉन मेडिकेटेड। तो जो नॉन मेडिकेटेड है, मतलब जो मेडिकल स्टाफ के, मतलब यूजुअली अगर तुम्हें ये दे रखी है तो फीमेल से यूज कर लेती थी वजाइना के अंदर। तो ये क्या है मेरे पास, लिपिस लूप। तो ये मेरे पास, तो ये चीज याद रखनी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सी होती है, लिपिस लूप। लिपिस लूप। अगर मैं बात करूंगा कॉपर रिलीजिंग वाली, कॉपर रिलीजिंग वाली, तो कॉपर रिलीजिंग वाली तुम सबको क्या याद रखनी है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड रिमेंबर ये सब याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। मल्टी लोड 375, ओके, मल्टी लोड 375। तो कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टी लोड 375। एंड मेरे पास कुछ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी आने लग गई हैं, हार्मोन रिलीजिंग। तो एक मेरे पास होता है LNG-20, याद है ना हार्मोन रिलीजिंग क्या करता है, कैसा आईपीएल जैसा काम करता है, राइट। तो एक मेरे पास है LNG-20। LNG का मतलब क्या होता है, लेवेनोगैस्टर, लेवेनोगैस्टर। ये ऑल्दो एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कहीं पे। तो लेवेनोगैस्टर 20, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और एक मेरे पास आता है प्रोजेस्टेरोन। तो जब ये होगा मेरे पास तो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो वो ये जो तो इम्प्लांटेशन हो पाएगा क्या अगर तुम हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी लोगे तो? अरे यस और नो, अरे क्या हुआ, से इट। तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईयूडी क्या होती है मेरे पास, तो दीज आर काइंड ऑफ मेटेलिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट दैट आर बेसिकली इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस, राइट, बाय द डॉक्टर्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी फॉर द वेरियस मीन। ठीक है भाई। तो बेसिकली ये इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। तो मेरे पास नॉन मेडिकेटेड वाला क्या होता है, लिपिस लूप होता है। कॉपर रिलीजिंग क्या होता है, कॉपर जो कॉपर रिलीज करे, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। और एक होता है मेरे पास हार्मोन रिलीजिंग, लेवेनोगैस्टर, LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन। 1 मिनट का टाइम रट्टा मारो अभी ऑन द स्पॉट, बिल्कुल। तो ये जैसे जिस तरीके से कॉपर टी लगाई गई है, राइट, देख पा रहे हो यूट्रस के अंदर। Yes, sir. तो इनका बेसिकली का, अच्छा क्या हम इसके साथ स्पर्मिसाइलर क्रीम भी लगा सकते हैं क्या फॉर इफेक्टिवनेस? Yes, sir. बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर भाई मुझे इफेक्टिविटी बढ़ानी है, मुझे इफेक्टिव बनाना है इसे, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे करना पड़ेगा ना। मतलब फीमेल्स को यूजुअली क्या करते हैं, ये इसके साथ साथ स्पर्मिसाइलर क्रीम लगा ली जाती है, जिससे क्या होगा, जितने भी स्पर्म डिस्चार्ज होंगे वो सारे किल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स के अंदर इतना कुछ याद करना नहीं है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं वही हार्मोन के। भाई जो काम तुम दवाई Sir? किसी डॉक्टर, हाँ So ये जो मतलब कॉपर्टी वाला होता है वो परमानेंट होता है? हाँ, वैसे लोग 5 साल बाद निकलवा भी सकते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना तक नहीं चाहिए बेबी जब तक लगवा लेते हैं, कुछ नहीं। लेकिन नहीं होता है इंडिया में, सबसे ज्यादा कॉन्डम ही चलता है और कुछ नहीं चलता। ये सब बस प्रोसेस है कि अब से 60 साल तक क्या क्या चीजें आई हैं, ठीक है। वैसे ये पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं चल रही, ठीक है। तो इतनी चीजें आ रखी हैं फॉर दी। और एक बार तो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये चला था कि याद है,
जैसे मैंने शायद बता रखा है तुम लोगों को कि संजय गांधी था, याद है कुछ बताया था? तो संजय गांधी को एक्चुअली गरीबी देखने का शौक नहीं था, मुझे गरीबी बहुत बुरी लगती थी। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि इन गरीब लोगों के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसने एक फरमान जारी कर दिया, जो भी सरकारी कर्मचारी लोगों की नसबंदी करवाएगा उसका प्रमोशन होगा, उसकी जॉब बच जाएगी, उसकी जॉब जाएगी नहीं। तो बहुत सारे डॉक्टर, सरकारी एजेंसी लोग पकड़ पकड़ के ला रहे थे गरीबों को और उनकी नसबंदी करवाई जा रही थी। और बहुत बेचारे लोगों का वो भी हुआ था, जो मान लो जिनकी शादी भी नहीं हुई है ना, तो कुछ लोगों की उनकी भी नसबंदी हो गई थी, उनके पूरे परिवार रुक गए थे, मतलब रुक गए क्या, क्योंकि अब नसबंदी तो परमानेंट होती है। नसबंदी क्या होता है सर? नसबंदी का वैसे बता रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो नसबंदी का मतलब क्या है, अब हम यही आने वाला है परमानेंट मेथड। तो नसबंदी का मतलब क्या होता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। ठीक है, अच्छा 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 सर, हाँ इंग्लिश में बोला करो सर। अच्छा, मैं पॉलिटिकल बात कर रहा था ना इसलिए। ठीक है, अब संजय गांधी ये थोड़ी करेंगे वैसेक्टोमी करवाओ ट्यूबेक्टोमी, लोग कहेंगे क्या कह रहा हो भैया, मैंने पता, तो इसलिए तो मैंने जानबूझ के ऐसा वर्ड यूज किया कि नसबंदी लोगों को समझ में आता है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैसेक्टोमी और एक मैं बात करूं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, तो वैस बताओ मेल्स के पास वासा डिफरेंस होती है या नहीं होती है? यस सर। तो यस वासा सर। डिफरेंस जो होती है, तो वासा डिफरेंस हमारे पास क्या होगी, देखो, तो जो पेनिस है, पेनिस से जस्ट पहले वासा डिफरेंस होती है, राइट? तो उस वासा डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, तो स्पर्म जितने भी आएंगे वो सारे अंदर अंदर डीजेनरेट कर जाएंगे, बाहर आएंगे ही नहीं, कट करके टाइट कर दिया जाता है ऑपरेशन से। ऐसी ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है, इस साइड। तो इसका मतलब क्या, अब जितने भी कोई भी ओवा आएगा क्या वो बाहर आएगा? नहीं आएगा, नो राइट? सर। तो इसका मतलब वैसेक्टोमी में हम क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसेस है, किस चीज का, वासा डिफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, और जो मेरे पास ट्यूबेक्टोमी है उसमें फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है। तो फीमेल्स के लिए फेलोपियन ट्यूब का मतलब ट्यूबेक्टोमी और वासा डिफरेंस का मतलब वैसेक्टोमी। इज दैट क्लियर? तो सर फिर जो ओवा होगा वो बाहर तो कभी आएगा ही नहीं, तो फिर वो कहाँ हाँ, कलेक्ट होगा? कलेक्ट नहीं होते हैं, डीजनरेट हो जाता है अपने आप। बॉडी में अच्छा। ऐसी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो होते हैं, लेकिन खराब होने के बाद अपने आप ही डीजनरेट कर जाते हैं। तो बाहर जैसे मान लो कोई चीज खराब हो गई तो उसे बाहर आना जरूरी है? नहीं, अंदर ही नहीं। अंदर डीजनरेट कर जाएगा, हमारी बॉडी का इतना अच्छा मैकेनिज्म है। ठीक है, तो तो ऐसे सर तो मेंस्ट्रुअल हाँ साइकिल हाँ, होगी? क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी क्या? देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल वैसे हमने सिर्फ क्या करवाया, एक तरह से ओवा को बंद करवाया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जैसे मैंने बताया था ना, यूट्रस जो होता है, तो यूट्रस अगर प्लफी हो रही है तो वो सब चीजें तो हो सकती हैं, ठीक है, इस ट्यूबेक्टोमी के अंदर, लेकिन उसके अंदर ओवा नहीं होगा। जैसे यूजुअली अगर मैं बोल रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके अंदर ओवा भी तो होता था, अनफर्टिलाइज है। तो यस सर। अब बस हमने क्या करा है ना, तो वो फेलोपियन ट्यूब को कट करवाया। तो हार्मोनल तो पूरे ब्लड के अंदर होता है ना, तो यूट्रस तो फ्लफी बनेगी, यूट्रस के अंदर तो लिक्विड लिक्विड होगा, तो वो सब चीजें तो होंगी। उसके अंदर अनफर्टिलाइज एग नहीं होगा, लेकिन वो सब चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है सर। इज दैट ठीक है। क्लियर? सर यस। आपने वो नहीं हाँ, बताया, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट वाला। क्या? इंजेक्टेबल और इम्प्लांट वाला क्या है सर? हाँ, इंजेक्टेबल इम्प्लांट का चलो करवा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, वैसे भी टाइम कम है। तो मैं कह रहा हूँ इंजेक्शन, जैसे तुमने पिल्स खाई थी, राइट, दवाई खाते हैं लोग, डॉक्टर देते हैं, तो कभी कभी डॉक्टर कहते हैं दवाई नहीं से इंजेक्शन लगेगा। तो अगर वही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन अगर मान लो इंजेक्शन के थ्रू ले लें फीमेल, तो क्या फिर तब भी क्या हो पाएगा फर्टिलाइजेशन? नहीं नहीं। सर। नहीं होगा ना। इसी तरीके से इम्प्लांट्स होते हैं हमारे पास, मटेरियल लगाया जाता है इसके अंदर, ताकि वो रेगुलर टाइम पे क्या निकाल सके, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकाल सके, ताकि वो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लक्चुएट हो जाए। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है, नो पीस। तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नो तो सर। हमारे पास बेसिकली क्या था, कट और टाइट कर दिया जाता है, ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब और वैसेक्टोमी में वासा डिफरेंस। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट क्लास में उस वाली चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, सर टेक सर केयर। थैंक यू सर। क्या? जो कि फिजिक्स की क्लास होगी उसमें मैं कैम ऑन नहीं कर सकती सर, क्योंकि देखो फोन से चलाना होता है तो एक हाथ से फोन पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से लिखना पड़ता है, उसमें कैम ऑन होता है तो फिर ढंग से होता नहीं है। क्या कह रही हो तुम, मतलब मेरे से क्या चाहती हो बताओ? मतलब मैं चाहती हूँ कि आप कैम ऑन ना करवाओ, ऑडियो ऑन कर दूंगी। ठीक है, ठीक है।